तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। यानी कि स्पष्ट रूप से ये जो संख्याएं दी गई है वह पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसका कारण देना है कि यह कैसे पूर्ण वर्ग नहीं है या फिर पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। लिखेंगे पहला नंबर, और पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1052। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, और यहाँ पे 1052 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 1052 में यदि 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा 526 आ जाएगा। तो 526 में फिर 2 से भाग लग सकता है, तो फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 से 63। तो 526 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 263। अब 263 जो है वह किसी भी संख्या से भाग लगने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये जो संख्याएं जो दी गई है 1052, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य खंड नहीं टूट सकते हैं। यानी कि हम कब इसको बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या है, जब पूरी तरह से अभाज्य गुणनखंड इसका टूट जाए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 263 है, वो जैसा का तैसा ही रह जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यह यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ये लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके आगे यानी कि जो दिया गया है 263, इसके आगे आगे यह यह विभाज्य नहीं है। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विभाज्य विभाज्य नहीं है, ये लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 2 नंबर पे बढ़ते हैं जी। 2 नंबर क्वेश्चन है 23,457। 2 नंबर क्या है, 23,457। ठीक है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर हम दिखाएंगे कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग हल, और 23,457 इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक बार लगाएंगे 3 से भाग। अब 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7,819, ये आ जाएगा। फिर इसमें भाग दे देंगे 7 से, चलिए 7 से ही भाग दे देते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 1,117। ठीक है, अब इसके आगे जो है ना, इसमें भाग नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, क्योंकि 1,117 जो है इसमें भाज्य संख्या कोई नहीं है, इसमें भाग लगेगा भाग नहीं लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट में जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि रीजन क्या देंगे, रीजन लिखेंगे क्योंकि इसके, लिखेंगे क्योंकि इसके आगे इसके आगे यह विभाज्य विभाज्य नहीं है। यानी कि इसके आगे आप इसको भाग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि इसके आगे विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर देखते हैं जी। 3 नंबर में दिया गया है 54,328। 54,328, तो चलिए इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। लिखेंगे हम लोग हल, और इसको भी लिखेंगे 54,328, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अगर पूरी तरह से यह टूट जाती है, ठीक है, पूरी तरह से आकर के भाग लग जाती है, तो यह पूर्ण वर्ग कहलाएगा। लेकिन अगर भाग नहीं लगती है तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको भी तोड़ेंगे। पहले हम 2 से भाग देते हैं, चलिए 2 से भाग लगाते हैं।
2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 27,164। ठीक है, चलिए फिर इसमें भाग लगा देंगे 2 से, तो आ जाएगा 13,582। ठीक है, फिर इसमें भाग लगा देंगे 2 से, तो आएगा 6,791। अब इसमें जो है ना 6,791 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगी, तो हम लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है। रीजन देंगे ऊपर वाला की तरह, क्योंकि क्योंकि इसके आगे यह विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है, ये लिखेंगे। ठीक है, विभाज्य नहीं है, इस तरह से लिख देंगे कि इसके आगे अब इसमें भाग नहीं लग सकती है। ठीक है, भाग तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3,25,473। 3,25,473, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो लिखेंगे हल, और फिर नीचे लिखेंगे 3,25,473, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो इसमें एक ही बार भाग लगेगा, वो भी 3 से। तो चलिए भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 18,491, यही लगेगा। इसके आगे आप भाग लगाइएगा, नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, और रीजन वही देंगे, क्योंकि क्योंकि इसके आगे यह विभाज्य नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके आगे आप भाग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं जी क्या है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 25,000। क्या दिया है? 25,000, कहीं दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, 25,000। अब इसमें भाग, इसको भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे या फिर भाग लगाएंगे, और ये पूरी तरह से अगर कट जाती है तो यह पूर्ण वर्ग कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 25,000, और इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 25,000 में यदि 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो आएगा 12,500। 12,500। ठीक है, आगे फिर उसके बाद इसमें 2 से भाग यदि लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6,250। फिर इसमें 2 से भाग लग सकती है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3,125। फिर इसमें भाग लग सकता है 5 से। ठीक है, 5 से ही भाग लगेगा, तो अब 3125 में यदि भाग देंगे 5 से तो हो जाएगा 625, और 625 में यदि 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 125। ठीक है, और 125 में यदि भाग देंगे 5 से तो आ जाएगा 25, और फिर 25 में यदि 5 से भाग दे दे तो आता है 50, 25, और फिर क्या हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ना जोड़ा लगाइए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ा लगाएंगे, तो ये 2 का जोड़ा लग गया, इस 2 का जोड़ा नहीं लगा, फिर ये 5 का जोड़ा लग गया, फिर इस 5 का जोड़ा लग गया, इस 5 का जोड़ा नहीं लगा, तो अब ये भी जो है ना, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस 2 का और इस 5 का जोड़ा नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये तो पूरी तरह से टूट तो गया, अभाज्य गुणनखंड में टूट तो गया, लेकिन इसमें जोड़ा नहीं लग रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे गुणन। गुणन गुणन में क्या हो जाएगा, देखिए 2 की संख्या कितनी थी, तो 2 की संख्या 3 थी। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, फिर गुने 5 गुने 5, फिर गुने 5, फिर गुने 5, एक और 5 था, फिर गुने 5, इस तरह से। तो देखिए इस 2 का जोड़ा लग गया, इस 5 का जोड़ा लग गया, इस 5 का जोड़ा लग गया, लेकिन ये 5 और ये 2 का जोड़ा नहीं लगा, तो लिखेंगे प्रत्येक अंक वर्ग में नहीं है, यानी कि सभी जो अंक है, देखिए ये 2 बच गया और 5 बच गया। ठीक है, ये वर्ग में नहीं है, अतः यह भी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे रीजन यहाँ पे, यह पूर्ण
वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग ये भी नहीं है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक अंक क्योंकि प्रत्येक अंक वर्ग में नहीं है, नहीं है। कहने तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है 7,43,522। इसका भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं जी। लिखेंगे हल 7,43,522 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे 2 है, तो इसमें सबसे पहले भाग जो लगेगी वो 2 से ही लगेगी। तो 2 से भाग लगाएंगे तो इसमें आएगा 3,71,762। ठीक है, चलिए आगे। फिर इसमें 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 बचा हुआ है। तो 2 से भाग देंगे तो इसमें आएगा 1,85,881। ठीक है, लेकिन इसके आगे हम भाग नहीं लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके आगे भाग हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे रीजन जी? यहाँ पे रीजन दे देंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसका रीजन क्या देंगे? यह पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि यह विभाज्य नहीं है। ठीक है, वही रीजन दे दीजिए, इसके पहले वाला जो लिख रहे थे वही लिख दीजिए। चल लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 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 इसके आगे यह विभाज्य नहीं है, ये लिख देंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 5,43,000, 5,43,000। ठीक है, तो अब इसको भी तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चलिए इसको भी तोड़ते हैं। लिखेंगे हम लोग हल और फिर इसको तोड़ेंगे 5,43,000। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ पे भाग लगेगा पहले 2 से। ठीक है, चलिए 2 से भाग लगाते हैं तो हो जाएगा 2,71,500। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें भाग लगा सकते हैं 2 से, तो आएगा 1,35,750। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 67,875। फिर इसमें भाग दे देंगे हम 3 से। चलिए 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 22,625। फिर इसमें भाग दे देंगे 5 से। ठीक है, अब 5 से भाग देंगे, 5 से भाग लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4,525। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें भाग देंगे फिर 5 से। तो अब यदि 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9,545। ठीक है, 905। ठीक है, फिर इसमें लास्ट में भाग दे देंगे हम 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 181। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो है ना, इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यह पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है क्योंकि क्योंकि 181 के इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि इसके आगे भाग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे विभाज्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखते हैं क्योंकि इसके आगे आगे यह यह विभाज्य नहीं है, नहीं है, ये रीजन लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह से यह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 56,430। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे।
तो लिखेंगे यहाँ पे हल और लिखेंगे 56,430। इसका भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये भी पूर्ण वर्ग है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जी। 2 से भाग लगाएंगे इसमें तो हो जाएगा 28,215। ठीक है, फिर इसमें भाग दे देंगे 3 से। कितना से भाग लगेगा? 3 से। तो 3 से भाग लगेगा तो आ जाएगा 9,405। ठीक है, फिर देखिए फिर से भाग लग सकता है 3 से। चलिए 3 से भाग लगाते हैं तो आ जाएगा 3,135। ठीक है, फिर इसमें भाग लग सकता है 5 से। देखते हैं 5 से लगेगा, नहीं 5 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। ठीक है, चलिए 3 से भाग लगाते हैं। फिर इसमें भाग लगेगा 3 से। तो अब भाग देंगे तो इसमें हो जाएगा 10, 9 दूना 18। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,045। फिर से भाग देंगे 5 से। अब 5 से भाग लगेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 5 = 10 और यहाँ हो जाएगा 9 × 5 = 45। ठीक है, यानी कि 209। अब इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि, अब रीजन देंगे, क्योंकि इसके इसके आगे यह विभाज्य विभाज्य नहीं है। नहीं है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।